देखिए हमने बात की थी डिफरेंशिएशन में, कल दोबारा से शुरू किया था और उसमें मेनली बोर्ड के कॉन्सेप्ट पे और जितने भी एग्जाम है ये सबसे मेन टॉपिक होता है कैलकुलस का। तो हमारा सबसे पहले क्या है कैलकुलस फॉलो करेंगे और मेनली 12th क्लास को लेकर के जो बोर्ड का एग्जाम है उस पर बेस होगा। तो यहाँ पे क्या है आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या किस तरीके से हम चेन रूल यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। फिलहाल हम इसके चेन रूल को आज कवर करेंगे पूरा। देखिए y इक्वल टू √3x + 5 देन फाइंड dy अपॉन dx। देखिए हाँ एक चीज और बतानी थी कि अगर हमारा डिफरेंशिएशन जो है उस पर अच्छी पकड़ है तो हमारा इंटीग्रेशन खुद पे खुद अच्छा होगा। तो पहले हम डिफरेंशिएशन में y इक्वल टू √3x + 5 है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू √3x + 5। देखिए इसका हमारे पास आइडेंटिटी हम मान लेते हैं कि √x की 1/2√x होती है, लेकिन आती कैसे है वो देखिए। जैसे हमने लिखा है या पढ़ा भी है d/dx √x इक्वल टू क्या होता है 1/2√x, लेकिन ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसे क्या करेंगे हम लिख सकते हैं रूट का मतलब 1/2। क्लियर। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx x की पावर n। अब x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। तो हमने लगा दिया n x किसे एज्यूम कर रहे हैं 3x + 5 को n-1। ध्यान से देखिए अब मैंने कल बताया था कि यहां है क्या, हम पढ़ रहे हैं x की पावर n, लेकिन जबकि x थोड़ा ही है, यहां क्या है 3x + 5। अगर ये 3x + 5 हमने x एज्यूम किया है तो जिसे भी हम x एज्यूम करते हैं उसका डेरिवेटिव दोबारा कर देते हैं। क्लियर। तो यहां पे जब लिखेंगे 1/2 ये कितना बचा 3x + 5 और इसका 1/2 से बन गया तो -1/2। अब यहां देखिए 3x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, क्योंकि हमने पढ़ा है कल कि x का डेरिवेटिव 1 होता है और d/dx एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 माइनस है तो इसे नीचे ला सकते हैं, ठीक है, रूट का मतलब 1/2 और यहां पे हो गया कितना 3। तो आंसर आ गया 3/2√3x + 5। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से समझिए। अब ये तो था कि ऐसा क्वेश्चंस हमने एक कॉम्प्लिकेटेड सा इसलिए लिया ताकि हमें समझ में आ जाए इसे यूज कैसे करना है। देखिए मान लो मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया सेम y इक्वल टू क्या लिखा √5x + 6। ध्यान से देखना इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरा लिख दिया है। अब वो कहता है dy/dx। अभी मैंने लिखा √x का डेरिवेटिव से करके दिखा दिया कैसे होता है। देखिए अगर मुझे एमसीक्यू है 1 सेकंड के अंदर आंसर निकालना है तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x। अब x किसे माना ये, ठीक है, ये ट्रिक याद रखिए। √x जिसे हम x बोल रहे हैं उसका दोबारा, तो ये हो जाएगा 1/2√5x + 6 और यहां से 5x का 1 और कांस्टेंट का 0। इस तरीके से 5/2 देखिए आ गया। सेम क्वेश्चन है यहां पे क्या आया था 3/2 यहां पे आ गया 5/2। तो इस तरीके से हम सेकंडों के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस रूट वाले सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए इस पे चेन रूल पे इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। क्लियर। देखिए अगला है e⁴x² + 1, यानी कि अगर हमारे पास आ जाता है
तीसरा y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड करो कितना dy अपॉन dx। तो देखिए अगर हम इसका y लिख रहे हैं e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो dy अपॉन dx अभी हमने पढ़ा कल e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। तो जब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो e की पावर x का डेरिवेटिव है, इसे क्या मानेंगे, e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा, जिसे x एज्यूम करा उसका दोबारा। क्लियर है? तो ये आ जाएगा x स्क्वायर x की पावर n, यानी कि n x की पावर n माइनस 1, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। आंसर आ गया 2x और e की पावर x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्लियर? देखो फिर कहता हूं कि सारा डिफरेंशिएशन एक तरफ और चेन रूल एक तरफ। अगर चेन रूल पे आपकी पकड़, डिफरेंशिएशन एकदम मजबूत। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मान लो हमसे कहता है y इक्वल टू साइन कॉस 2x प्लस 5। ध्यान से देखिए क्या है, y इक्वल टू साइन कॉस 2x प्लस 5। तो इसे जब चेन रूल में हम फिर देखें, मैंने फिर कहा कि हमारे पास यहां 3 फॉर्मूले हैं, एक साइन कॉस 2x। तो यहां पे हमने लिखा है कि d अपॉन dx साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है और d अपॉन dx cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। तो जब इसे देख रहे हैं तो dy अपॉन dx साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन x इक्वल टू, अभी हमने इसे क्या एज्यूम करेंगे, साइन x, यानी कि ये पूरा x। देखिए मेनली जैसा मैं कह रहा हूं उसी तरीके से करना है कि हमने कहा साइन x, तो इसे x एज्यूम करा, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, अब यहां से मैंने बोला साइन x लिख दिया, cos x किसे एज्यूम करा, cos 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 5, और यहां से cos x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन x। दिख रहा है, ये लिख दिया माइनस साइन, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब जिसे तुमने x माना उसका दोबारा डेरिवेटिव। ठीक है, देखो दोबारा अभी बताते हैं थोड़ी देर में। cos x ये हो गया माइनस, बाहर लगा देते हैं, और 2x का 2x का 1 कांस्टेंट का 0। देखो 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 1 जा 2, इसे स्टार्टिंग में लिख लेते हैं माइनस 2 cos 2x प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा, साइन 2x प्लस 5। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। देखिए अब एक सेकंड में करिए, देखो कैसे, ये दिख रहा है साइन x cos x, cos x किसे एज्यूम करा, हो गया, इसे एज्यूम करा cos x का माइनस साइन x। अब किसे एज्यूम करा, इसे, तो 2x का 2 और कांस्टेंट का। इस तरीके से हम आगे जब यूज करेंगे, अभी क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो इसके बाद इसका आंसर कुछ ही सेकंड के अंदर निकालेंगे। मेनली मैंने फिर कहा कि ये चाहे तुम्हारा कैसा भी एग्जाम हो, कोई सा भी हो, बीएससी हो, बीटेक हो, या किसी में भी अगर डिफरेंशिएशन का रोल है तो वहां पे जो है हमें चेन रूल पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए।
y इक्वल टू कॉस रूट एक्स। फिफ्थ y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, देन फाइंड करेंगे dy अपॉन dx। देखिए अगर हम यहां पे y इक्वल टू लिख रहे हैं cos रूट एक्स, ठीक है। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो किसका है, cos x का, क्या होता है माइनस साइन x। तो dy अपॉन dx cos x का माइनस साइन x। ध्यान से देखिए cos x sin x, x किसे एज्यूम करा, रूट x को, माइनस साइन रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रेट x माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हुआ माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर। तो देखो आसान है, cos x माइनस साइन एक्स रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर। अगला देखिए, जैसे y इक्वल टू रूट 10x। अगला जब हम 6 की बात करते हैं तो y इक्वल टू रूट 10x। अगर इसे देख रहे हैं तो देखिए फिर चेन रूल आ गया, तो देन फाइंड करेंगे dy अपॉन dx। तो सॉल्यूशन जब इसकी बात कर रहे हैं तो y इक्वल टू क्या है, रूट 10x। तो यहां से डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx रूट 10x, रूट x x 1 अपॉन 2 रूट x, यानी कि 1 अपॉन 2 रूट x। ध्यान दीजिए कि हमने क्या पढ़ा इसे, रूट x। x किसे एज्यूम किया, 10x को। तो यहां पे डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे किसका, 10x का, क्योंकि इसे x पढ़ रहे हैं। y इक्वल टू रूट 10x, 10x को x बोला इसलिए इसका दोबारा, और हमें पता है कि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा, और 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और थोड़ा अच्छा लिखते हैं तो sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट 10x। क्लियर है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगला देखिए, अब हम थोड़ा क्वेश्चनों को और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। कैसे, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग साइन रूट एक्स। दिख रहा है, कितने फंक्शन ले लिए एक साथ, लॉग भी है, साइन भी है, रूट भी है और एक्स भी है। तो फाइंड dy अपॉन dx। देखिए अगर मैंने फिर कह रहा हूं कि अभी हम चेन रूल पे वर्क कर रहे हैं, इसके बाद हम जो है इसके सारे जितने भी टॉपिक हैं उन्हें एक 1 बाय 1 सबको कवर करेंगे, और इसके बाद लास्ट में बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे डिफरेंशिएशन के कवर करेंगे। लॉग साइन रूट एक्स, तो यहां पे देखिए तो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू लॉग साइन रूट एक्स। तो अब इसे क्या पढ़ना है बोलिए, हाँ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, लॉग साइन रूट एक्स, बिल्कुल सही। तो जब इसे दिख रहे हैं तो यहां पे क्या है, लॉग एक्स। तो अगर हम इसे लिख रहे हैं तो d अपॉन dx, कल लिखाया था कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। चलिए, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। काफी हद तक अब चेन रूल आ गया होगा। तो हमने पढ़ा dy अपॉन dx log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और जिसे हमने x एज्यूम करा उसका दोबारा कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन रूट एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस रूट एक्स, ठीक है, लॉग एक्स
1 अपॉन एक्स लिख दिया, log x 1 अपॉन एक्स, इसे x एज्यूम करा sin x को, तो sin x का cos x। अब किसे एज्यूम कर रहे हैं? रूट x को। अब हमें पता है cos अपॉन sin क्या होता है? cot, पढ़ा होगा 11। रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, ये तो यहां से आंसर आ गया cot रूट x अपॉन 2 रूट x। क्लियर है? तो यहां तक सब समझ में आ गया। देखिए एक बार दोबारा समझिए, log x अगर हम इसे कर रहे हैं तो मैंने कहा ये तो करके स्टेप देख रहे हैं, अदरवाइज वैसे देखें log x 1 अपॉन x, sin x cos x, रूट x 1 अपॉन 2 रूट x। तो इस तरीके से तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो cos अपॉन sin cot रूट x अपॉन 2 रूट x। तो अगर इस तरीके से है तो ये कभी गलत होगा ही नहीं। और फिर मैं कहता हूं कि डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल है अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन हम ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मान लो हमने लिखा y इक्वल टू log क्या है, तो यहां पे हम क्या है, जैसे इसे पढ़ रहे हैं फाइंड dy अपॉन dx। अभी दो एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो यहां से जैसे हमने क्या पढ़ा log x, तो dy अपॉन dx log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो गया, इसे ही तो पढ़ा है। अब इसका दोबारा कर दो, ठीक है, तो 1 अपॉन log sin x। अब log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का दोबारा कर दिया तो d अपॉन dx क्या हुआ, sin x। तो क्या आंसर आ गया, 1 अपॉन साइन को पहले लिख देते हैं log sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। अब cos अपॉन sin क्या हो जाता है, cot x अपॉन log sin x, ठीक है। इसके बाद इसके बेस कैसे चेंज करते हैं उन सब की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज की क्लास मेन होगी किसके लिए, चेन रूल के लिए। तो यहां तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैंने कहा कि थोड़ा और बढ़ाते हैं कॉम्प्लिकेटेड में। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, y इक्वल टू, कहीं कोई कहता है 3x स्क्वायर प्लस 7 sin x प्लस 8 e की पावर x की पावर 9, ठीक है। तो ये भी एक चेन रूल है, ठीक है। और चेन रूल पे इतने क्वेश्चंस आते हैं, मेनली जैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का आ जाता है, कहीं पे उसे प्रूफ करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो ज्यादातर चेन रूल पे ही होते हैं। बाकी तो सब उसके कुछ पार्ट्स हैं जो हमें 1 बाय 1 इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे करते हैं और जितने भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कैसे करते हैं, तो वो सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो सब धीरे धीरे करेंगे। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन देखिए, अगर हम यहां कह रहे हैं फाइंड dy अपॉन dx, तो हमने लिख दिया। अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो y इक्वल टू है 3x स्क्वायर प्लस 7 sin x प्लस 8 e की पावर x की पावर 9। तो अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, मैंने कल भी कहा था कि अगर कहीं पावर आ जाए तो पावर आते ही जो फॉर्मूला लगेगा वो x की पावर n का बन जाएगा। तो dy अपॉन dx x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, क्लियर है। x की पावर n x की पावर n माइनस 1। अब यहां से जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरीके से फॉर्मूले सामने होने चाहिए, ताकि यहां पे तुम्हें यह समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसे x माना तो इसका दोबारा करेंगे, ठीक है। इसे ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9
7 sin x, ये हो गया 8। अब ध्यान से देखिए 3 x स्क्वायर, x की पावर n का क्या हो गया n x की पावर n माइनस 1। 7 sin x का डेरिवेटिव cos x, 8 e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। तो जो आंसर आया 9, ये आ जाएगा 3 2 जा 6x, ये ठीक है। तो मेरे ख्याल से चेन रूल समझ में आ गया होगा कि क्या होता है चेन रूल और कैसे यूज करते हैं। एक चेन रूल पे लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, मान लो 9th या 10th क्वेश्चन ऐसे ही कुछ है। y इक्वल टू हमने लिखा साइन क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5 cos x, ऐसा कुछ देखा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब साइन पे भी पावर है, x की जगह ये है। अब साइन x का फॉर्मूला होता है, साइन क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, अगर इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन 3x स्क्वायर प्लस 5 cos x, और इसका क्या मतलब होता है होल पावर 5 और 3। ठीक है, तो ये क्या हुआ x की पावर n। मैंने कहा जब पावर आ जाए तो वो क्या है x की पावर n। तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, x की पावर n का n इसकी पावर कितनी हो गई n माइनस, अब किसे x माना, इसे, जिसे x माना उसका दोबारा कर दो। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5 cos x, और यहां से जब ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर कितनी आ गई 2। अब 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव x की पावर n, 3 इंटू 2x, 5 cos x का माइनस साइन x, ये आ गया। तो यहां से जब इसे लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर, यहां भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6x और माइनस 5 साइन x। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से चेन रूल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से चेन रूल का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है, लेकिन फिर भी इसमें बोर्ड में या जो मेन हमारे किसी भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उन पे अभी कुछ कॉन्सेप्ट और बताने के बाद, जैसे मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, तो ये सब करने के बाद तब हम उन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे ताकि बेस एकदम क्लियर हो सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी पर किसी एक नए टॉपिक के साथ।